महाभारत में एक प्रसंग है। जब पांडव वनवास पे थे तब यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए। उन्हीं प्रश्नों में से एक था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और जिस पर युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति को पता है कि उसकी मौत निश्चित है, कदाचित फिर भी हर व्यक्ति को ये लगता है कि ये उसका सत्य नहीं है। आप कहेंगे कि लीगल टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते आज हम फिलॉसफी की बात क्यों कर रहे हैं, आज जन्म और मृत्यु की बात क्यों छेड़ी है? क्योंकि एक नए सिरे से बहस छिड़ी है कि यदि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो क्या हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु तय करने का अधिकार भी है। आज हम जानेंगे कि इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया भारत में लीगल है या नहीं। इच्छा मृत्यु को लेके भारत में कानून क्या है, या फिर दूसरे देशों में इच्छा मृत्यु को लेके कैसी परंपराएं या कैसे कानून फॉलो किए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा चैनल जिस पर हम लॉ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज बात यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हम किसी भी तरीके से इच्छा मृत्यु या सुसाइड को प्रमोट नहीं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। यूथेनेशिया क्या है? दरअसल ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है आसान मृत्यु। इसे कई बार मर्सी किलिंग या फिर असिस्टेड सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है। आसान भाषा में यदि समझें तो वो व्यक्ति जो किसी ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जिसका ठीक हो पाना संभव ही ना हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कोमा में चला गया हो और जिसके वापस होने की संभावनाएं ना के बराबर हों, जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सिस्टम पर जीवित हो, ऐसे व्यक्ति को उसका या उसका परिवार, उसके रिश्तेदार सहमति के साथ उसकी पीड़ा का अंत करने के लिए डॉक्टर की सहायता से मृत्यु दे सकते हैं। ये यूथेनेशिया है। यूथेनेशिया दरअसल दो तरह का होता है। पहला एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में दरअसल डॉक्टर किसी ऐसे इंजेक्शन या ऐसे केमिकल का उपयोग करता है जिससे व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। ये तब यूज किया जाता है जब व्यक्ति कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो या फिर उस व्यक्ति की बीमारी ऐसी लाइलाज हो और ये मान लिया गया हो कि उस व्यक्ति की बीमारी से मौत पीड़ादायक होगी और बहुत देर में होगी। पैसिव यूथेनेशिया की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति की दवाइयां, इंजेक्शन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसकी वजह से व्यक्ति जीवित है उसे बंद कर दिया जाता है और ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पैसिव यूथेनेशिया में उस व्यक्ति की जान लेने के लिए उसे किसी भी तरह का केमिकल या इंजेक्शन नहीं दिया जाता। ज्यादातर समय पैसिव यूथेनेशिया देते हुए व्यक्ति या तो कोमा में होता है या ऐसे हालात में होता है जिससे वो व्यक्ति महसूस ही नहीं कर पाता कि उसकी मौत हो रही है। आइए यूथेनेशिया को लेके भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला केस कहां दर्ज हुआ। सबसे पहला केस पी रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 309 को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है और आप उस पर क्रिमिनल पेनल्टी लगाते हैं तो ये उस व्यक्ति को दोहरी सजा देने के बराबर होगा। इसके बाद आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि आर्टिकल 21 भारत का संविधान, जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, ये किसी व्यक्ति के मारने या किसी व्यक्ति को मरने देने के सहयोग देने की बात नहीं करता। ये नेचर और भगवान के विरुद्ध है और किसी भी व्यक्ति को मौत को जल्दी बुला लेना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। इसके बाद आया कॉमन कॉज नामक एनजीओ का केस। इसने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मौत को चुनने का अधिकार होना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो ठीक ही नहीं हो सकती तो उसे सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में मरने का अधिकार तो नहीं दिया, लेकिन अपने फैसले में इसे लिविंग विल बनाने का अधिकार जरूर दे दिया। फिर आया पिंकी वीरानी का केस। इस केस में दरअसल पिंकी वीरानी ने अपनी दोस्त अरुणा शानबाग के लिए पैसिव यूथेनेशिया की डिमांड की। उनकी डिमांड को खारिज कर दिया गया। हालांकि 2015 में अरुणा शानबाग की 42 साल कोमा में रहने के बाद मौत हो गई, लेकिन ये एक बहुत लैंडमार्क केस था। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको इस पूरे केस की जजमेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सन 2016 में दरअसल एक नए विल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा गया मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 2016। इसके अंदर ये फाइनली प्रोविजन दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने साउंड माइंड से अपनी विल लिखता है और ये डिक्लेयर करता है और उसे कभी भी भविष्य में ऐसी स्थिति में पाया जाएगा जहां उसे ठीक करने का कोई भी संभव उपाय ना हो, तो उसे पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है और उसे उसके शरीर को और तकलीफ ना दी जाए। ऐसी विल वो व्यक्ति लिख सकता है जब वो साउंड माइंड का हो। यूथेनेशिया के बारे में आइए यूएस का इतिहास जानते हैं। सबसे पहला और लैंडमार्क केस आया टेरी शियाओ का। उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका दिमाग सुन्न हो गया। उनके पति कोर्ट गए और ये कहते हुए कि उनकी पत्नी को दर्द से मुक्ति दे दी जाए, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। वहीं टेरी शियाओ की माता पिता अपनी बेटी को इच्छा मृत्यु देने के खिलाफ थे। कोर्ट में 7 साल तक मुकदमा चला और अंत में टेरी शियाओ को पैसिव यूथेनेशिया ग्रांट किया गया। इसमें दरअसल उनके फूड पाइप को हटा दिया गया जिनसे उनकी मौत हो गई। आइए जानते हैं कि भारत के अलावा यूथेनेशिया किन किन कंट्रीज में लीगल है। नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, कोलंबिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एक्टिव यूथेनेशिया यानी किसी व्यक्ति को इंजेक्शन या केमिकल देकर मारा जाना ये लीगल है। वहीं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ स्टेट्स की बात करें तो वहां पे पैसिव यूथेनेशिया लीगल है। वहीं बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जहां पर किसी भी तरह का यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु लीगल नहीं है, यानी आप यूथेनेशिया यूज नहीं कर सकते। आपको एक और बात बताएं कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिस पर इल्जाम लगता आया है कि स्विट्जरलैंड में जाकर लोग एक्टिव यूथेनेशिया लेते हैं। यानी स्विट्जरलैंड में यदि आप यूथेनेशिया लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीमार होने की या फिर ऐसी बीमारी से ग्रसित होने की जो ठीक ना हो कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्विट्जरलैंड में जाके यूथेनेशिया ले सकते हैं। इसे सुसाइड टूरिज्म भी कई बार बोला जाता है। आइए जानते हैं कि लिविंग विल किसे कहा जाता है। लिविंग विल दरअसल वो डॉक्यूमेंट है जिसमें व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है कि यदि उसे भविष्य में कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी हो सकती है या हो जाती है जो ठीक नहीं हो सकती और जिसकी वजह से उस व्यक्ति को सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाएगा, तो वो व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है कि उसे पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आप एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और लॉ की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।